मेडिकल साइंस को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। पहली बात तो हम चैलेंज नहीं कर रहे किसी को, हम बोल रहे हैं कि ऐसा करने से अब ठीक हो सकता है। क्या कीमोथेरेपी कैंसर को रोकती है? बिना दवा के बीमारी ठीक करने का दावा आप करते हैं, बार बार करते हैं, पब्लिकली करते हैं। कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं आपके अनुसार? कोई भी ऐसी बीमारी जिसको लेके आप पैदा नहीं हुए हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर को छोड़ के, लाइफस्टाइल डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ में मान लो डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, जितनी डिजीज़ के नाम आप जानते हैं, HIV एड्स इट इज़ नॉट ए डिजीज़, तो उसको डिजीज़ बोलेंगे नहीं हम। ट्यूबरकुलोसिस है, दीज कैन बी क्योर्ड, ईजिली क्योर्ड। ये यू एक्वायर इट, यू कैन गेट रिड ऑफ इट जस्ट बाय चेंजिंग योर डाइट, एज सिंपल एज दैट। और अगर इसको मतलब इसके क्लिनिकल ट्रायल्स चाहिए वो हमारे पास हैं, इसके एविडेंस चाहिए, पेशेंट चाहिए वो हमारे पास हैं। इफ़ यू वांट टू सी द पेशेंट्स, वी हैव अ डेटा ऑफ लाइफस्टाइल इलनेस के 5000 वीडियो टेस्टिमोनियल इन माई वेबसाइट coronacall.tv, 5000 लोगों के फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, 5000 पीपल। द मोमेंट यू चेंज द डाइट यू जस्ट स्टार्ट क्योरिंग योरसेल्फ। या फिर एक काम कर सकते हैं जिसमें 1 हफ्ता लगेगा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, यू टाइप DIP डाइट, और DIP डाइट आप को मिल जाएगा कहीं भी गूगल में। एक डायबिटीज़ के पेशेंट को पकड़ो, आप बोलो कि आप 3 दिन तक इस डाइट पे रहो, 3 days ओनली, 72 hours, एंड चेक हिज ब्लड शुगर। It will drop in such a way that he will be forced to stop the medicine. If we don't do it, then he will land up in a hypoglycemic stage. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दवाई आपको छोड़ना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ दवाई छोड़ना मजबूरी हो जाएगी भाई। लेकिन आपके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें कि दावा किया गया है कि आप जो है दवाई छोड़, मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी बंदा आएगा, जो हमारी डाइट फॉलो करेगा, हमारे रिजीम जो भी रूटीन है वो फॉलो करेगा, तो वो डाइट जो है दवा उसको छोड़नी पड़ेगी। बल्कि कई बार जो है दवा आप पहले रखवा देते हैं, जो आपके प्रोग्राम होते हैं उसमें आपकी जो टीम होती है, और उसके बाद आप कहते हैं कि आप हमारा चीज़ें फॉलो कीजिए। तो क्या आप नहीं मानते कि एक बहुत बड़ा रिस्क है किसी मरीज के लिए? जहाँ तक दवाई रखवाने की बात कर रहे हैं, आपको एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, लेट मी आंसर। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं इंसुलिन लेके, इंसुलिन को फ्रिज में रखा जाता है, और जो कैंप हमारा होता है उसमें एक ही फ्रिज था हमारा, हर रूम में फ्रिज नहीं था, बिकॉज कैंप था वो। तो हमने बोला जो इंसुलिन वगैरह है जो कि रखा ही जाना है ठंडी में, तो यहाँ एक जगह रख दो, और जितनी जितनी चाहिए वो आके ले लो यहाँ से, पूरे दिन जब भी लगाना हो यहाँ से ले लो। सो मेडिसिन, इट इज़ नॉट दैट वी आर कीपिंग इन आवर कस्टडी, because it has to be kept in a cool place, so that is a refrigerator which we have only one, so you keep it there and you take it from there. That is how it about the तो आप सिर्फ इंसुलिन उसमें रखी गई थी, जो बाकी मेडिसिन थे, जो टैबलेट्स थे, वो नहीं रखे गए थे? नहीं, उनसे मरीजों से नहीं लिया गया? मरीजों से नहीं लिया गया था। मैनी ऑफ द पेशेंट कई बार बोलते हैं कि आप ही रख दो, आप ही हमें बता देना कब क्या लेना है। बूढ़े लोग होते हैं, कई बार उनके बच्चे नहीं आए, तो दे वांट टू बी ऑन अ सेफर साइड, हमें याद नहीं रहेगा, आप बताते रहना। बट वी आर नॉट एडमेंट ऑन कि आपको सारी दवाई अभी पहले छोड़नी पड़ेगी तभी आपको डाइट लेना है। नो, वी से दैट यू टेक द डाइट, जैसा भी आपको बताया, ब्लड शुगर कम होगा तो यू विल बी फोर्स टू स्टॉप द मेडिसिन। ये बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो अगर नहीं बताता, फॉर एग्जांपल आप दवाई भी लेते रहेंगे, जैसा पहले कभी कुछ लोगों ने किया आधा अधूरा सुन के, और ब्लड शुगर ड्रॉप हो गया, देन दे लैंड अप इन हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज, तो वो भी तो दिक्कत है ना। हाइपरटेंशन का पेशेंट था, हाइपोटेंशन हो गया, राइट। सो हाइपोथायराइड का पेशेंट था, हाइपरथायराइड हो गया, दवाई छोड़ी नहीं उन्होंने, डाइट ले लिया। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, लीथल एक्सपेरिमेंट। एक पेशेंट को पकड़िए आप जो हाइपोथायराइड का पेशेंट हो, और उसको बोलिए ये डाइट ले लो लेकिन दवाई मत छोड़ना भूल के भी। आप देखिएगा ही विल बी इल, हाइपोथायराइड से हाइपरथायराइड हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। उसको डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा पागल है दवाई छोड़ो आप, मतलब दवाई छोड़ना हम बोल नहीं रहे, नहीं छोड़ेंगे तो आपके लिए दिक्कत है, ये बोल रहे हैं हम। विश्वरूप राय चौधरी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, राइट, ठीक है, लेकिन बात करते हैं तमाम बीमारियों की, कैंसर की, डायबिटीज़ की, किडनी की। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप जो है पूरे मेडिकल साइंस को चैलेंज कर रहे हैं? पूरी मेडिकल साइंस को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। जितनी सारी बातें अभी तक बताई मैंने, हर चीज़ को मेडिकल साइंस का ही एविडेंस दिया मैंने, तो मैं मेडिकल साइंस और जितनी सारी बातें और भी मैं बताऊंगा, हर चीज़ का मेडिकल एविडेंस ही दूंगा। जी, मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि आई होप यू वोंट माइंड कि आपके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है एज सच, और फिर भी जब लोग बात कर रहे हैं शुगर की, और जिस डिग्री की न्यूट्रिशन की हम लोग बात कर रहे हैं वो भी ऑनररी है आपके पास, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ठीक है जी, तो इस बिना पर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से लेकर के मेडिकल एक्सपर्ट तक का जो सफ़र है, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कि दावा जो आप करते हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, और उसके आधार पे आप पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी, पूरे मेडिकल साइंस को चैलेंज करते हैं, तो ये कितना सही माना जाएगा? क्या ये लोगों के साथ ही खिलवाड़ नहीं है? पहली बात तो हम चैलेंज नहीं कर रहे किसी को, हम बोल रहे हैं कि ऐसा करने से अब ठीक हो सकते हैं।
हम तो सिंपल एक डाइट बताते हैं, वो डाइट गूगल में ऑलरेडी है। जी, मैंने भी काफ़ी कुछ वीडियोस देखे हैं, लेकिन उस वीडियोस में ये भी दावा है कि जो मेडिकल जो किया जा रहा है, जो इलाज किया जा रहा है, वो सही नहीं वो किया जा रहा मेडिकल है। साइंस के अकॉर्डिंग नहीं किया जा रहा, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं मेडिकल साइंस को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आप बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग इलाज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पैरासीटामोल दे रहे हैं दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस दैट जी, बहुत सारे लोग की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि जितनी भी ज़्यादातर जगह पे आप कहते हैं कि सारी बीमारियां, आपने मेरे सामने अभी कहा इंटरव्यू में कि सारी बीमारियां, जेनेटिकल बीमारियों को छोड़ करके सारी बीमारियां जो है ठीक हो सकती हाँ, हैं। हो सकती है ना। ठीक है, आपकी सिर्फ डाइट से। तो ऑफकोर्स ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि जो भी मेडिकल फर्टिलिटी कर रही है वो सही नहीं कर रहे हैं। जब एक डाइट से चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो जाहिर है कि ना मेडिसिन की जरूरत है, ना इंजेक्शन की जरूरत है, ना ही थेरेपी की मेडिसिन जरूरत की है। ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आप मैं तो उल्टा ये पूछ रहा हूँ, ऐसी कौन सी दवाई है जो किसी भी बीमारी को रोकने में, प्रिवेंट करने में या क्योर करने में किसी भी तरह से फ़ायदेमंद हो? आप बता दो। क्या कीमोथेरेपी कैंसर को रोकती है, कैंसर को बढ़ाती है? दावा किसी ने भी नहीं किया कि कीमोथेरेपी। नहीं, मैं तो इसका उल्टा बोल रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कीमोथेरेपी कॉजेज कैंसर, मैं इसका उल्टा बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक पेशेंट आया कैंसर का, उसको कीमोथेरेपी देके कैंसर क्यों बढ़ा रहे हैं उसका? कीमोथेरेपी के एविडेंसेस नहीं, अब जो आपने दावा किया है कि बढ़ा रहे हैं, तो इसका भी कोई सबूत इसका सबूत मैं देता हूँ, अभी ऑडियंस को देता हूँ। आप एक किताब का नाम लिखो, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। इस किताब में हमने पूरे दुनिया के जितने भी कीमोथेरेपी पे ट्रायल्स हुए हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया, उन ट्रायल के नतीजे को देखा, वो नतीजा उसमें पूरा डेट के साथ में डाल दिया। सारे नतीजे ये कहते हैं, सारे, when you do chemotherapy it causes cancer, it do not protect you from cancer, it do not prevent cancer, protect cancer, nothing to doing, it just causes cancer। आपके पास किताब है, देख लो। इसका उल्टा मैं कहता हूँ, आप एक एविडेंस दे दो कि जहाँ पे ये साबित हो जाए कि कीमोथेरेपी करने से उसका कैंसर के होने में कुछ भी, कैंसर के रुकने में। ऐसे तो तमाम दावे हैं। ऑफ कोर्स जब मरीज जाता है हॉस्पिटल में और वो जो है कीमोथेरेपी लेकर के आता है तो उसके पास वो रिपोर्ट होती है जो कि नेगेटिव आती है, उसके बाद ही वो घर जाता है। मैं तो मेडिकल एविडेंस की बात कर रहा हूँ, मैं क्लिनिकल ट्रायल की बात, हाईएस्ट लेवल ऑफ जो एविडेंस है वो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं, मेटा एनालिसिस होते हैं, उनको सबूत मानते हैं। कोई एक पेशेंट क्या करे उसको सबूत नहीं मानते, मेडिकल साइंस तो ये बोलता है। अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड को माने जो कि मेटा एनालिसिस होता है, तो आप मेटा एनालिसिस दिखा दो, हम तो दिखा रहे हैं। हम तो तभी वो कलेक्ट करके बैठे हैं बिकॉज हमें तो रोज़ सवाल लोग पूछते हैं, तो हमने वो कलेक्ट करके एक जगह रख ही दिया ताकि कन्वीनियंटली मैं दिखा सकूं, आप देख सकें। तो जिस तरह से हमने अपने दावे के पीछे बैकअप करने के लिए कुछ एविडेंसेस दिए हैं, वैसे जो भी प्रैक्टिस में है, मान लो जो डॉक्टर कीमोथेरेपी दे रहा है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कीमोथेरेपी के पीछे उनको बैकअप करने के लिए कुछ एविडेंस आप भी दे दो। विश्वरूप जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आप जो है जितनी दावे आप करते हैं तो उन दावों के माध्यम से आप खुद को सही साबित कर रहे हैं या फिर आप जो मेडिकल फर्टिलिटी है, जो डॉक्टर्स हैं, उनको गलत साबित कर रहे हैं, बल्कि आई शुड से मेडिकल साइंस को गलत साबित कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेडिकल साइंस इज़ नॉट मेडिकल इंडस्ट्री। जो भी अभी ट्रीटमेंट देख रहे हैं आप हॉस्पिटल्स में, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट मेडिकल इंडस्ट्री। और मैं जो बात कर रहा हूँ वो मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। आज तक जब से भी आपने, जिन लोगों ने मुझे देखा है, वीडियो देखा है, किताब पढ़ी है, एक भी लाइन मैंने ऐसा नहीं बोला विच इज़ नॉट सपोर्टेड बाई मेडिकल एविडेंसेस इन द मेन स्ट्रीम। जो जर्नल्स की बात कर रहा हूँ, लैंसेट है और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है, तो या जामा, जो बड़े बड़े मेडिकल जर्नल में से जो सब्सटेंशिएटेड रिपोर्ट है वो ही मैं सिंपल भाषा में आप तक पहुँचाता हूँ। तो मैं तो मेडिकल साइंस के साथ हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ और है तो वो मेडिकल साइंस का हिस्सा नहीं है, तो मैं वो लोगों तक इसलिए पहुँचाता हूँ ताकि इसकी वजह से कोई नुकसान ना हो लोगों को। आप मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो आप क्या ये मानते हैं कि सर्जरी, हम लोग सर्जरी पे बात करते हैं, दवा को थोड़ी देर साइड में रख देते हैं, सर्जरीज मेडिकल साइंस का पार्ट नहीं है? सर्जरी मेडिकल साइंस का पार्ट है, बट सर्जरी किस चीज़ का? व्हेन यू से सर्जरी, स्टोन निकालने के लिए, आप तो सारी सर्जरी की बात करते हैं ना, आप कहते हैं कि कोई भी सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से कुछ हो गया है, फॉर एग्जांपल ट्यूमर बढ़ गया है, फॉर एग्जांपल स्टोन हो गया हो, वहाँ सर्जरी के बिना वो चीज़ डिसॉल्व हो सकती है। जी, सर्जरी तो पर कोई भी होगी, तो वो लाइफस्टाइल हो या नॉर्मल कोई भी बीमारी हो, तो सर्जरी है, और सर्जरी की रिक्वायरमेंट नॉर्मली, हम कैंसर की बात करते हैं। कैंसर में एक बात आप याद रखिए, मान लो कोई ट्यूमर है, उसको सर्जरी निकाल दिया, बट ट्यूमर हुआ क्यों, वो कॉज को तो एड्रेस नहीं किया, कुछ दिन बाद दोबारा वैसे ही ट्यूमर हो जाएगा, फिर दोबारा निकालो आप। सर्जरी कैन नॉट बी अ सोल्यूशन।